हेलो एवरीवन। हिंदी साहित्य और व्याकरण एमसीक्यू में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। वीर रस का प्रधान कवि कौन है? वीर रस का प्रधान कवि कौन है? तो बिहारी है। कुसुमायन किसकी कविता है? कुसुमायन किसकी कविता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की कुसुमायन कविता है। मानसरोवर किसकी कविता है? मानसरोवर किसकी कविता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समज्योति रचना किसकी है? समज्योति रचना किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी का समज्योति रचना है। रासो साहित्य किस काल की विशेषता है? रासो साहित्य किस काल की विशेषता है? तो आदिकाल का विशेषता है। परमाल रासो किसकी रचना है? परमाल रासो जो है वो किसकी रचना है? तो परमाल रासो जो है वो जयराम की रचना है। जगनीक किस क्षेत्र के नायक थे? जगनीक किस क्षेत्र के नायक थे? तो बुंदेलखंड की रचना थे। आल्हा खंड किस लोक कथा पर आधारित है? आल्हा खंड किस लोक कथा पर आधारित है? तो बुंदेलखंड की लोक कथा पर आधारित है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक किसका है? सत्य हरिश्चंद्र नाटक किसका है? तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र का है। भारत दूरदशा नाटक किसने लिखा? भारत दूरदशा नाटक किसने लिखा? तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंदावली नाटक किसकी कृति है? चंदावली नाटक किसकी कृति है? तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र का कृति है। आधुनिक हिंदी नाटक का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी नाटक का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हिंदी साहित्य कोश के संपादक कौन है? हिंदी साहित्य कोश के संपादक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल है। अग्निपथ यह किस कवि की कविता है? अग्निपथ यह किस कवि की कविता है? तो हरिवंश राय बच्चन का। नीरज यह किस रूप के कवि हैं? नीरज यह किस रूप के कवि है? तो हिंदी रूप के कवि हैं। रसीम रथी यह कवि कौन है? रसीम रथी यह कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है। गोदान उपन्यास में मुख्य पात्र कौन है? गोदान उपन्यास में मुख्य पात्र कौन है? तो होरी है। गोदान यह किस लेखक की रचना है? गोदान यह किस लेखक की रचना है? तो प्रेमचंद्र जी का यह रचना है गोदान। साकेत यह किस रचना की उपन्यासशील भाषा है? साकेत जो है वो किस उपन्यासशील भाषा है? तो लक्ष्मी प्रसाद देव जी की भाषा है। गीत गोविंद यह रचना किसकी है? गीत गोविंद रचना किसकी है? तो जयदेव की रचना है। रामचरितमानस यह किस भाषा में लिखा गया है? तो यह अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस। कालिदास किस युग के कवि हैं? कालिदास जो है वह किस युग के कवि हैं? तो प्राचीन युग के कवि हैं। यथार्थवाद यथार्थवाद किस कवि विधा का अंग है? यथार्थवाद यह किस विधा का अंग है? तो यह साहित्य विधा का अंग है। गुनगुनाना यह किस विधा की
रचना है तो यह गीत है गुनगुनाना। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मधुशाला यह रचना किसकी है? मधुशाला यह रचना किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन का है। गीतांजलि यह रचना किसकी है? गीतांजलि रचना जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। महागुरु यह किस प्रकार का शब्द है? महागुरु यह किस प्रकार का शब्द है? तो समास है। महागुरु जो शब्द है वो समास है। अलग अलग यह किस प्रकार का शब्द है? अलग अलग यह किस प्रकार का शब्द है? तो यह विशेषण है। संभवतः, संभवतः यह शब्द किस प्रकार का है? तो यह अव्यव है। संभवतः जो शब्द है वो अव्यव शब्द है। दृश्य यह शब्द किस प्रकार का है? दृश्य, दृश्य जो है वो संज्ञा है। दृश्य जो है वो एक प्रकार का संज्ञा है। निर्माण यह कौन सा शब्द है? निर्माण जो है वो भी एक संज्ञा है। नौकरी यह शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? नौकरी जो है यह शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है नौकरी। परिश्रम यह शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? परिश्रम यह शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। सुशिक्षित यह शब्द किस प्रकार का है? सुशिक्षित शब्द किस प्रकार का है? तो विशेषण है। स्वाध्याय, स्वाध्याय यह किस प्रकार का शब्द है? स्वाध्याय जो है वो एक संज्ञा है। विश्व प्रसिद्ध यह शब्द किस प्रकार का है? विश्व प्रसिद्ध यह शब्द किस प्रकार का है? तो यह विशेषण है। भाषा, भाषा सालहीन इस शब्द में क्या प्रयोग है? भाषा सालहीन शब्द जो है वो क्या प्रयोग में है? तो यह उपसर्ग प्लस प्रत्यय है। भाषा सालहीन। नवाचार यह किस प्रकार का शब्द है? नवाचार जो है वो किस प्रकार का शब्द है? तो यह समास शब्द है। जलपरी किस प्रकार का शब्द है? जलपरी जो है वो भी एक समास है। महानगर यह किस प्रकार का समास है? तो तत्पुरुष समास है महानगर। राष्ट्रपिता यह किस प्रकार का समास है? तो राष्ट्रपिता जो है वो क्रमधारय समास है। अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार किस प्रकार का समास है? अर्धचंद्राकार जो है वो किस प्रकार का समास है? तो बहुव्रीहि समास है अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाशपुत्र यह शब्द किस समास का उदाहरण है? आकाशपुत्र तो तत्पुरुष समास का यह उदाहरण है आकाशपुत्र। सत्य और असत्य ये कौन सी जोड़ी है? तो यह विलोम शब्द है। प्रकाशमान यह किस प्रकार का शब्द है? प्रकाशमान जो है वो किस प्रकार का शब्द है? तो यह विशेषण प्रकार का शब्द है। शिक्षक इस शब्द का मूल रूप क्या है? शिक्षक शब्द का मूल रूप क्या है? तो शिक्षा प्लस क यह जो है वो मूल रूप है। साहित्य यह शब्द किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययभाव समास है। क्या है? अव्ययभाव समास। संस्कृति इस शब्द में उपसर्ग कौन सा है? संस्कृति शब्द जो है वो उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा सम जो है वो संस्कृत शब्द का उपसर्ग जो है वो सम हो जाएगा। विद्या यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? विद्या जो है वो संस्कृत शब्द से लिया गया है। बहुमूल्य इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बहुमूल्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है?
तो य प्रत्यय है। क्या है? य प्रत्यय है बहुमूल्य में। मूल्य प्लस य, इसका आंसर हो जाएगा मूल्य प्लस य। सी आंसर हो जाएगा इसका। इसका मूल प्रत्यय जो है वो य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त उप क्या है? तो उप जो है वो उपसर्ग है। हिमालय यह शब्द किस प्रकार का है? हिमालय जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है? तो यह समास शब्द है। विश्वविद्यालय यह शब्द किस मिश्रण से बना है? विश्वविद्यालय तो समास शब्द से बना है। शांति शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? शांति जो शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह भाववाचक संज्ञा है। खेलना इस शब्द का कृत रूप क्या है? खेलना जो है इस शब्द का कृत रूप क्या है? तो खेल है। मैं खाना खाऊंगा यह वाक्य किस काल का है? मैं खाना खाऊंगा तो यह भविष्य काल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो जल होगा। जल का बहुवचन जल ही होता है। न्याय शब्द का शुद्ध वाक्य में प्रयोग कौन सा है? तो मुझे न्याय चाहिए, यह जो है ये शुद्ध वाक्य है। अन्याय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अन उपसर्ग है। सुबह सुबह इस शब्द रूप को क्या कहा जाता है? तो अव्यय कहा जाता है। बालक ने खाना खाया इस वाक्य में कर्ता कौन है? बालक ने खाना खाया तो इस वाक्य में कर्ता कौन है? तो बालक है कर्ता। नदी शब्द का वचन रूप क्या है? नदी शब्द का वचन रूप क्या है? तो नदियाँ हैं। वचन रूप क्या है? नदियाँ। सूर्य शब्द में कितने अक्षर हैं? सूर्य शब्द में जो है वो 4 अक्षर है। विकासशील इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विकासशील जो है उसमें प्रत्यय कौन सा है? तो शील जो है वो प्रत्यय है। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अति उपसर्ग है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो मित्रता जो है वो भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? तो सस्ता जो है वो गुणवाचक विशेषण है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो यहाँ कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में रूपक अलंकार है। किस व्यंजन को स्पर्श व्यंजन नहीं कहते हैं? किस व्यंजन को स्पर्श व्यंजन नहीं कहते हैं? यह को स्पर्श व्यंजन नहीं कहते हैं। यह अंतःस्थ वर्ण है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो 8 है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। बच्ची रो रही होगी, बच्ची रो रही होगी इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें संदिग्ध भूतकाल है। कल लिखा था तो यह वाक्य कौन से काल का उदाहरण है? तो यह भूतकाल का उदाहरण है। नयनाभिराम, नयनाभिराम शब्द में नयन क्या है? तो नयन जो है वो एक संज्ञा है। सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो सुंदरता में ता जो है वो प्रत्यय लगा है।
अनुभव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुभव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु उपसर्ग है। मित्रता शब्द का मूल शब्द कौन सा है? मित्रता जो शब्द है उसमें मूल शब्द है मित्र। बादल गरज रहे हैं, तो यह वाक्य किस काल का है? तो ये वर्तमान काल का है। वह पढ़ रहा था, तो यह वाक्य किस काल का है? वह पढ़ रहा था, तो यह अपूर्ण भूतकाल का है। तू डैश मेरा डैश रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्दों की जोड़ी कौन सी हो सकती है? तो तू हो मेरा सहारा, तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी। तू हो मेरा सहारा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से सागर में शब्द में मई जो है क्या है? यह प्रत्यय है। गंगा किनारे सुनहरी रेत, यह वाक्य किस प्रकार का संवेदनात्मक विवरण देता है? तो दृश्य विवरण देता है। राम रूपी रत्न, यह किस अलंकार का उदाहरण है? राम रूपी रत्न जो है वह किस प्रकार का अलंकार का उदाहरण है? राम रूपी रत्न, तो यह रूपक अलंकार है। बिसल देव नाल नरपति नाल, यह रचना है, तो यह किसका है? तो यह बिसल देव रासो का है। पृथ्वीराज रासो कितने सर्गों में लिखा गया? तो 69 सर्गों में लिखा गया। जगनी की पंक्ति 12 वर्ष लोग कुकर जिए, यह किसका रचना है? तो ये चंद्रवरदाई का रचना है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़। वीडियो देखने के लिए